अमेरिका में भारतीयों की सुरक्षा अब सवालों के घेरे में है। पिछले कुछ महीनों में कई भारतीय स्टूडेंट्स की मौत हुई है, वो भी काफी संदिग्ध हालत में। लूटपाट, नस्लभेदी हमले और अकेलेपन से जूझते युवा, ये अब सिर्फ खबर नहीं है बल्कि हकीकत बन चुकी है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत सरकार को अमेरिका के लिए एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, और क्या आप अमेरिका जाने से पहले पूरी तैयारी में हैं? आज इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बहुत आसान भाषा में फैक्ट्स आपको बताएंगे, डेटा बताएंगे और साथ ही पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसी घटनाओं की जो चिंता का कारण बनी है। शुरुआत करते हैं जनवरी 2024 से। तो एक भारतीय छात्र की लाश न्यूयॉर्क में संदिग्ध हालत में मिली। फरवरी की अगर हम बात करें तो टेक्सास में एक भारतीय फैमिली के साथ हिंसक हमला हुआ। मार्च में ओहायो, जॉर्जिया और इंडियाना में 3 अलग अलग केस जहां पर भारतीय स्टूडेंट्स की मौत की खबरें आई। कुछ को सुसाइड बताए गए तो कुछ अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये सिर्फ आइसोलेटेड केसेस नहीं लगते, क्योंकि अब जो नंबर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इससे एक बात तो साफ होती है कि भारतीय स्टूडेंट्स और भारतीय वर्कर्स अब अमेरिका में पूरी तरह से सेफ नहीं हैं। खासकर वो लोग जो नए हैं, अकेले हैं या फिर कल्चरल बैरियर फेस कर रहे हैं। अब जानते हैं कि अमेरिका में इंडियंस को किस तरह के खतरे हो सकते हैं, जो पॉसिबल खतरे हैं। सबसे पहला जो खतरा है वो है गन वायलेंस। अमेरिका में गन रखना आम बात है। अचानक शूटिंग की घटनाएं आम होती जा रही हैं। इसके अलावा जो हेट क्राइम्स और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो भी बहुत चरम पर है। कई बार इंडियन लोगों को रेस या फिर एक्सेंट के आधार पर टारगेट किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच मेंटल हेल्थ इशू पीछे नहीं है। अकेलापन, प्रेशर और कल्चरल गैप की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन है, इसकी वजह से भी लोग परेशान हैं। कुछ लोग एजेंट्स के झांसे में आ जाते हैं जो गलत वादे करके पैसा लूटते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये तक नहीं पता होता कि इमरजेंसी में कौन सी हेल्पलाइन पर कॉल करना है। ये सारे खतरे ऐसे हैं जो धीरे धीरे बहुत सीरियस हो सकते हैं, खासकर जब आप अनजान जमीन पर अकेले हों। अब बात करते हैं कि भारत सरकार को आखिर इस मौके पर, मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए करना क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी चाहिए जिसमें हाई रिस्क लोकेशंस और सेफ्टी गाइडलाइन साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट को ज़्यादा प्रैक्टिकल सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए, जैसे 24/7 हेल्पलाइन, लोकल वॉलंटियर ग्रुप्स वगैरह। इसके अलावा जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मैंडेटरी ओरिएंटेशन होना चाहिए, जहां पर उन्हें बताया जाए कि अमेरिका में कैसे सेफ रहना है और किन चीज़ों से सावधान रहना है। इसके अलावा एक ऑनलाइन पोर्टल भी होना चाहिए जहां पर कोई भी भारतीय अब्रॉड से इमरजेंसी हेल्प मांग सकता है। इससे क्या होगा, न सिर्फ जान बचेगी बल्कि जो परिवार हैं उनको भी मेंटल पीस मिलता रहेगा। अगर आप या फिर आपके परिवार या फिर कोई व्यक्ति अमेरिका जाने की सोच रहा है तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा सेफ लोकेशन में रहने की कोशिश करिए। सस्ते में जो डेंजरस एरिया है उसको मत चुनिए। अपने आसपास की एम्बेसी, हेल्पलाइन नंबर और इंडियन कम्युनिटी से जितना हो सके जुड़े रहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस और मेडिकल कवर लेना कभी मत भूलिए। इसके अलावा किसी भी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए, खासकर अननोन एजेंट्स और जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उन पर भरोसा नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप कुछ अजीब सा महसूस करते हैं, अकेलापन है या फिर कुछ गड़बड़ अगर आपको लगती है तो तुरंत आप अपने परिवार को बताइए और जो एम्बेसी है आप उसको जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि चुप रहना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो भाई आप मुझे बताइए कमेंट के जरिए कि क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को अमेरिका के लिए एक नई और सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। क्या ऐसे हालात में लोगों को और ज़्यादा जागरूक रहना ज़रूरी नहीं है? जो भी आप मानते हैं कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको साफ साफ और बहुत आसान शब्दों में बता दिया है कि कैसे जो भारतीय हैं उनके खिलाफ जो हेट क्राइम्स हैं वो अमेरिका में बढ़ते जा रहा है। और एक वक्त ऐसा भी आ रहा है, मतलब लोग लगातार ये कह रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर कि अब अमेरिका भारतीयों के लिए सेफ नहीं है। पहले इमिग्रेशन क्रैकडाउन और अब हेट क्राइम्स।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे और वीडियोस के लिए, ऐसी और जानकारी के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।